तो वो जो स्थलें निर्धारित की गई है निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है। तो जब हर जगह ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा है तो वह ढूंढने कहाँ जाएंगे हम। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विवादों से गहरा नाता रहा है। जब देश भर के लोग भगवान राम के प्रति, राम मंदिर को लेकर, अयोध्या को लेकर वहां जाने की चर्चा कर रहे हैं, भगवान राम के मंदिर निर्माण के बातें कर रहे हैं, वहीं राजद के नेता लगातार राम पर सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के बाद तेजस्वी यादव का बयान और अब एक बार फिर से प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान, जो लगातार रामचरितमानस और रामायण पर सवाल उठाते रहे हैं, वो सावित्रीबाई फूले के कार्यक्रम में जब पूरे आरजेडी के कई मंत्री और कई विधायक पहुंचे थे फतेह बहादुर के कार्यक्रम में, तो उस कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर से प्रोफेसर चंद्रशेखर का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मंदिर बनवाकर कुछ लोग पैसा कमाना चाहते हैं, मंदिर के नाम पर अपना जेब भरना चाहते हैं। जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और नेता राम मंदिर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद अब लोग इनसे सवाल पूछने लगे हैं कि आखिरकार राजद के नेताओं को राम से इतनी दिक्कत क्यों होने लगी है। हालांकि खुद तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हमें मंदिर की नहीं बल्कि अस्पताल और शिक्षा के लिए विद्यालय की जरूरत है। इनके विधायक भी कह रहे हैं, फतेह बहादुर के बयान भी सामने आए, उसमें भी इन्होंने कहा कि हमें मंदिर से ज़्यादा विद्यालय की जरूरत है। प्रोफेसर चंद्रशेखर फतेह बहादुर के समर्थन में खुलकर सामने आए और कह रहे हैं कि सावित्रीबाई फूले यही बात तो कह रही थी जो विधायक फतेह बहादुर कह रहे हैं। सावित्रीबाई फूले की बातें कर जिस तरीके से राजद के विधायक बयान दे रहे थे, पोस्टर लगवा रहे थे कि हमें मंदिर की जरूरत नहीं है, हमें अब विद्यालय की जरूरत है, इस बयान के समर्थन में बिहार के शिक्षा मंत्री खुद उतर गए। उन्होंने कहा कि आखिर फतेह बहादुर ने गलत क्या कहा। अब सवाल ये उठता है कि राजद के नेता, राजद के विधायक, राजद कोटे के मंत्री बार बार नीतीश कुमार के कैबिनेट में शामिल होने के बाद राम पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, जबकि राजद जेडीयू का बिहार में गठबंधन है और राजद को छोड़कर जेडीयू और कांग्रेस राम के मुद्दे पर हर बार राजद से अलग निकल जाता है। जेडीयू ने कई बार तेवर दिखाया और कहा कि राम पर सवाल उठाने वाले लोगों को माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से प्रोफेसर चंद्रशेखर का जो बयान आया, इस बयान को आप सुनिए। ये स्पष्ट है ना कि आपको चोट लगेगी तो आप कहाँ जाओगे, मंदिर या अस्पताल। आपको पढ़ाई करनी होगी, कलेक्टर एसपी बनना होगा, कप्तान बनना होगा, एमएलए एमपी विधायक बनना होगा, होशियारी लानी होगी, आप मंदिर जाओगे कि स्कूल जाओगे। यह स्पष्ट बात है। फतेह बहादुर सिंह जी ने वही बात कही जो माता सावित्रीबाई फूले ने कही है, उसमें गलत किया है। उन्हें माता सावित्रीबाई फूले को कोट किया। शिक्षा की अनिवार्यता है कि नहीं? और फिर कहाँ जाएंगे लोग? लुटने के लिए, लुटाने के लिए लोग बैठा हुआ है, लुटाने के लिए। तो जहां छद्म हिंदूवाद है, छद्म राष्ट्रवाद है, उससे भी सतर्क रहना चाहिए। ये हम लोग जानते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, एते घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। जब हम में तुम में खरे खम में हर जगह राम जी व्याप्त हैं, तो कहाँ जाओगे भाई ढूंढने के लिए उसको? तो वो जो स्थलें निर्धारित की गई है निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है। तो जब हर जगह ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा है तो वह ढूंढने कहाँ जाएंगे हम। फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है,
उसने कहीं उनके बात को दोहराया। षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत, जीभ की कीमत लगा दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार षड्यंत्रकारियों से, खबरदार। एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, जवाब देगा। शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब अपना आहुति नहीं देगा, आहुति लेना जानता है। इसलिए खबरदार षड्यंत्रकारियों, अगर तुमने जुर्रत की तो याद रखना, बहुजनों के 90% लोगों के पसीने से तुम इतना बड़ा समुद्र खड़ा होगा कि 7 समुद्र पार नजर आओगे और 24 में ही नजर आओगे। लक्ष्मण जी आप ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।